हेलो दोस्तों, मैं रत्नेश तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओशन एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, संख्या पद्धति में चैप्टर पढ़ा रहा हूं और संख्या पद्धति में जो है 3 लेक्चर आपके हो चुके हैं। इन 3 लेक्चर में हम लोगों ने जो है इकाई का अंक ज्ञात करना, दहाई का अंक ज्ञात करना, संख्याओं का योग से रिलेटेड और संख्याओं के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। आज जो है हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे कि कौन सी संख्याएं किस प्रकार से विभाज्य होती हैं और उनमें क्या क्या उपयोगी है और क्या क्या ट्रिक्स हैं जिनके अनुसार हम ये देख सकते हैं कि ये संख्या किस तरीके से किस संख्या से विभाज्य होगी। बिल्कुल, तो आज हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। विभाज्यता का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो विभाज्यता का नियम को हम डिविडेंड रूल भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या डिविडेंड रूल भी कहते हैं। तो ये सब जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस, मतलब कि एग्ज़ाम की तैयारी के लिए और आपके सिलेबस के लिए। तो इसको आप ध्यान से पढ़ें, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ध्यान देते हैं विभाज्यता के नियम में सबसे पहला टॉपिक है 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 2 से विभाजित होने वाली संख्या, बिल्कुल 2 से विभाजित होने वाली संख्या। 2 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी संख्या होती है, इस बारे में थोड़ा यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। जिस किसी भी संख्या का, नोट करके लिख लीजिए, जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक, जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी एक हो तो समझ जाइए वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। बिल्कुल, जैसा एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर 12 लेता हूँ या 10 लेता हूँ, 2 से विभाज्य करिए, 2 पंचे 10 पूर्ण रूप से विभाज्य हो गया। अभी मान लीजिए आप कोई भी ले लीजिए, 46 ले लीजिए, इकाई का अंक 6 है, 2 से विभाज्य करिए, 2 दूना 4, 6 बचा, 2 तिया 6 पूर्ण रूप से विभाज्य हो गया। तो मतलब क्या हुआ, जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी एक अगर हो, इनमें से कोई भी हो तो आपका क्या कहलाएगा, 2 से विभाज्य होने वाली संख्या आपकी होगी। बिल्कुल, ओके। इसी तरीके से आपका है 3 से विभाजित होने वाली संख्या। कौन सी? 3 से विभाजित होने वाली संख्या। बिल्कुल, तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या के बारे में जानकारी यहाँ प्राप्त करेंगे, ठीक है। 3 से विभाजित होने वाली संख्या यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। वह संख्या क्या क्या लिखेंगे? वह संख्या जिनके अंकों का योग, वह संख्या जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। वह संख्या जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा हो तो वह संख्या 3 से भी विभाजित होगी। बिल्कुल, फिर से लिख लीजिए, वह संख्या जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे मान लेते हैं मैंने एक संख्या ले लिया, क्या 363, ठीक है। ये संख्या मैंने ले लिया। अभी हमें पता करना है क्या ये 3 से विभाजित होगी, ठीक है। बिल्कुल, तो हम करेंगे क्या, और यहाँ लिख लेता हूँ, 5 भी ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ। इतनी बड़ी संख्या मैंने ले लिया और आपको यहाँ पता करना है क्या ये 3 से विभाजित होगा। तो मैं क्या करूँगा, इनके अंकों का योग, यही तो लिखाया है, अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा हो, समझ जाइए वह 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, अंकों को जोड़ दीजिए, 6 3 9, 9 3 12, 12 5 17, 17 4 21, जोड़ने पर 21 आएगा। सबको जोड़ा, 6 3 9 3 12 5 17 4 21। अब 21 आपका 3 से कट रहा है ना, 3 सते 21 ना आ गया टेबल में, तो ये आपको क्या होगा कि विभाजित 3 से होगा। बिल्कुल क्लियर है। और अगर आगे इसको भी सॉल्व करना चाहते हैं और जोड़ दीजिए, तो 21 आ गए, इनको दोनों को जोड़ दीजिए, 2 1 3, देखिए 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये 3 से विभाज्य होगी। चाहे तो यही काट सकते थे, यहाँ काट दीजिए। बिल्कुल, ओके। अगला टॉपिक है आपका 4 से विभाजित होने वाली संख्या। कौन सी? 4 से विभाजित होने वाली संख्या, ठीक। 4 से विभाजित होने वाली संख्या लिख लीजिए,
बिल्कुल। 4 से विभाजित होने वाली संख्या कैसे पता करेंगे? वह संख्या जिसके इकाई तथा दहाई के अंकों, ठीक है, वह संख्या जिसके इकाई तथा दहाई से बनी मूल संख्या, वह संख्या जिसके इकाई तथा दहाई से बनी मूल संख्या जिसका स्थान बिना परिवर्तित किए हुए अगर उसे 4 से विभाजित किया जाए और अगर वह 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो समझ जाइए वो क्या होगी आपकी, 4 से विभाजित होने वाली संख्या होगी। मतलब आप इकाई और दहाई का स्थान बिना चेंज किए हुए केवल उन्हीं दोनों संख्याओं को आपको जो है 4 से विभाजित करना है। अगर वो जो है 4 से विभाजित हो जाए समझ जाइए वो पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर ले लेता हूँ 8564। तो हमें क्या करना है, इकाई और दहाई केवल इन्हीं दोनों संख्या अंकों को पकड़ना है और बिना कुछ चेंज किए हुए, बदले हुए, इसी में क्या करना है, 4 से भाग दे देना है। अगर ये जो है कट जाता है समझ जाइए 4 से विभाजित होगा। ठीक है, कट गया तो ये क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। अगर आपको चेक करना है क्या सच में ये सही है, चेक कर लेते हैं, आइए देखते हैं। 4 दूना 8, 5 है, 4 इक्के 4, 4 चौके 16 है, तो 4 बचा, पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये संख्या जो है पूर्ण रूप से किससे विभाजित है, 4 से विभाजित है। कैसे चेक करें, केवल इकाई और दहाई का अंक ले लेंगे, उनके स्थान को चेंज नहीं करेंगे और 4 से विभाजित कर देंगे तो वह संख्या क्या होगी, 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। बिल्कुल, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल ठीक, चलिए आगे ध्यान देते हैं। ओके, अगला देख लेते हैं 5 से विभाजित होने वाली संख्या। क्या, 5 से विभाजित होने वाली संख्या। किससे, 5 से विभाजित होने वाली संख्या। ठीक है, ठीक है, ओके, लिख लीजिए। जिस किसी भी संख्या के इकाई अंक 0 तथा 5 हों, जिस किसी भी संख्या के इकाई के अंक 0 या 5 हों तो वह क्या, वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए कोई अंक, कोई मैं ले लेता हूं कोई अंक 4555, ठीक है। अगर इसके इकाई का अंक 5 हो या 0 आ जाए तो समझ जाइए वह संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। बिल्कुल, तो अब यहाँ देखिए ये होगी क्या, 5 मिल गया तो ये होगी 5 से विभाजित। ठीक है, अगर मैं कुछ भी ले लेता हूँ 67800, 0 मिला, ये भी आपकी क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। तो जिस किसी भी संख्या का इकाई, जिस किसी भी संख्या के इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। बिल्कुल, ओके। अगला ले लेते हैं 6 से विभाजित होने वाली संख्या। क्या, 6 से विभाजित होने वाली संख्या। 6 से विभाजित होने वाली संख्या, यहाँ ध्यान दीजिए, वह संख्या क्या, वह संख्या जिसका, 6 से विभाजित होने वाली संख्या, वह संख्या जिसके 6 से विभाजित होने वाली संख्या, वह संख्या जो 2 तथा 3, किसे, 2 तथा 3 इन दोनों से विभाजित हो जाए वह 6 से भी विभाज्य होगी। ऐसी संख्या जो 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो जाए तो वह संख्या जो है 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, एक डिफिनीशन ये है, दूसरी डिफिनीशन बोल देता हूँ, वो भी पढ़ लीजिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। वह सम संख्या, क्या, सम संख्या की बात कर रहा हूँ, तभी मैंने संख्या बोला था, अभी क्या बोल रहा हूँ, सम संख्या। वह सम संख्या जो 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या आपकी 6 से विभाजित होगी। ऐसी सम संख्या जो 3 से विभाजित हो जाए तो वह 6 से विभाजित होगी। सम संख्या कोई भी ले लीजिए, 4 6 8, 4 6 8, 6 6 4 10 18 18। ठीक है, ये आपका है सम संख्या ना, है आपका सम संख्या। सम संख्या मिली आपकी, सम ही है ना। जिस किसी कोई भी संख्या 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या होगी। बिल्कुल, तो सम संख्या ये है आपकी। अब क्या करना है, देखिए क्या 3 से विभाजित हो रही है, अगर 3 से विभाजित हो जाती है
तो समझ जाइए क्या होगा, ये आपकी 6 से विभाजित होगी। 3 से काटते हैं, चलिए देख लेते हैं ना। अब 3 से कैसे चेक करते हैं भैया, सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं, अगर वो 3 से विभाजित हो जा रही, समझ जाइए 3 से विभाजित होगी वो, ठीक है। जोड़ते हैं, 6 4 10 8 18, 18 6 24, ठीक है। फिर जोड़ना चाहिए, फिर जोड़ना चाहे तो फिर जोड़ दीजिए, 4 2 6, 6 आया। अब 6 आपका 3 से विभाज्य होगा, होगा कि नहीं होगा, 3 दूना 6, इसका मतलब ये क्या होगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 6 से विभाज्य होने वाली संख्या के बारे में मैंने क्या बताया, ऐसी सम संख्या जो 3 से विभाजित हो जाए तो वह क्या होगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। बिल्कुल। अब अगला ध्यान दे देते हैं, अगला है आपका 7 से विभाजित होने वाली संख्या। क्या, 7 से विभाजित होने वाली संख्या। बिल्कुल, 7 से विभाजित होने वाली संख्या। डिफिनीशन को ध्यान से सुनिए, ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक निकाल देने पर, ऐसी संख्या, फिर से सुनिए, ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक को निकाल देने पर बची हुई संख्या में से इकाई के अंक का दुगना घटाने पर अगर वह संख्या 7 से विभाजित हो जाए तो क्या कहलाएगी, तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। बिल्कुल। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला, लैंग्वेज समझते जाइए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ क्या लिखा, 343 ले लिया। मैंने क्या बोला, ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक निकाल देने पर, इकाई का अंक मैंने निकाल दिया, 3 निकल गया, बचा क्या, 34, यही तो बोला। ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक निकाल देने पर, ठीक है, इकाई का अंक निकाल देने पर, ठीक है, बची हुई संख्या में से, बची हुई संख्या क्या है, 34, बची हुई संख्या में से इकाई के अंक का दुगना, इकाई के अंक का दुगना, इकाई का अंक क्या है, 3 है, इसका दुगना क्या हो जाएगा, 6, घटा देने पर, इकाई के अंक का दुगना घटा देने पर प्राप्त संख्या, 34 में 6 घटेगा 28, प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाज्य हो जाए, प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाज्य हो जाए तो समझ जाइए पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। विभाज्य हो गया 7 से, देखिए 7 चौके 28, 7 के पहाड़ा में आ रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये 7 से विभाजित हो जाएगी पूरी संख्या। बिल्कुल। अगला ले लेते हैं 8 से विभाजित होने वाली संख्या। क्या, 8 से विभाजित होने वाली संख्या। ठीक। अब यहां ध्यान दीजिए, 8 से विभाजित होने वाली संख्या में ऐसी संख्या, क्या, ऐसी संख्या जिसके इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन तीनों के स्थान को परिवर्तित किए हुए बिना अगर हम उसे 8 से विभाजित करें और यदि वह पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए तो समझ जाइए वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। ऐसी संख्या जिसके इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान को बिना परिवर्तित किए हुए 8 से विभाजित करें तो वह जो है संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। बिल्कुल। ओके, चलिए फिर यहाँ पर ध्यान दे देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क्या, 4008,576। अब मैंने आपको क्या बोला कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन तीनों को जो है बिना स्थान परिवर्तित किए हुए, स्थान को परिवर्तित ना करिए, ऐसे ही लिख दीजिए 576। इनको आप जो है 8 से विभाजित करिए, अगर हो जाए समझ आइए 8 से विभाजित हो जाएगी। 8 सत्ते 56, 1 6, 8 दूना 16, विभाजित हो गया। इसका मतलब ये जो संख्या है पूरी वो आपकी 8 से विभाजित हो जाएगी। अगर आपको चाहिए तो आप जो है करके देख लीजिएगा, पूरा को डिवाइड करके देखिएगा, पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। बिल्कुल। अगला हेडिंग डालिए, 9 से विभाजित होने वाली संख्या। ठीक, 9 से विभाजित होने वाली संख्या। ऐसी संख्या, क्या, ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग, ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग 9 से अगर विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। बिल्कुल। ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग 9 से यदि पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एक संख्या ले लेता हूँ,
ये संख्या हमारे पास है, ठीक है, ये संख्या हमारे पास है। हमें पता करना है क्या ये 9 से विभाजित हो रहा है। अगर ये 9 से विभाजित हो जाए तो समझ जाइए क्या होगा ये, तो हमें पता चल जाएगा 9 से विभाजित होगी। क्या करेंगे, सबसे पहले अंकों का योग करेंगे। क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है, समझ जाइए क्या होगी, वो संख्या 9 से विभाजित, यह संख्या 9 से विभाजित होगी, बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए 8 7 15, 15 1 16, 16 2 18, 18 4 22, 22 5 27, ठीक है। और जोड़ना चाहते हैं इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 2 9। 9 से विभाजित हो रहा है ना, 9 तो 9 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, यह संख्या 9 से विभाजित होगी। इसका मतलब क्या हुआ, यह संख्या 9 से विभाजित होगी, बिल्कुल, ओके, ठीक है। अगला ले लेते हैं यहाँ पर, ओके, 9 से विभाजित होने वाली संख्या के बारे में आपने पढ़ा। अगला टॉपिक ले लेते हैं 10 से विभाजित होने वाली संख्या। कौन सी, 10 से विभाजित होने वाली संख्या, ठीक है। अब 10 से जब विभाजित करेंगे, इसका सिंपल सा फंडा है कि ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक शून्य हो, ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक शून्य हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक शून्य हो तो वह संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या आप पकड़ लीजिए, अगर उसके इकाई का अंक शून्य है तो वह 10 से विभाजित होगी। ये भी 10 से विभाजित है, कोई भी संख्या ये भी 10 से विभाजित है। मतलब इकाई का अंक अगर शून्य हो जाए तो वह आपकी क्या होगी, 10 से विभाजित हो जाएगी, बिल्कुल, ओके। चलिए अगला है आपका 11 से विभाजित होने वाली संख्या। 11 मतलब ऐसी संख्या, ऐसी कौन सी संख्या है जो 11 से विभाजित होगी, ठीक है। इधर लिख लीजिए 11 से विभाजित होने वाली संख्या, बिल्कुल ऐसी संख्या, ध्यान देकर सुनिए और सुनने के बाद जो है फिर उसके बाद बताता हूँ। ऐसी संख्या जिसके दाहिने तरफ से, कहाँ से, दाहिने तरफ से सम अंकों का योग, क्या, सम अंकों का योग तथा विषम अंकों के योग, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, ऐसी संख्या जिसके दाहिने तरफ से सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर यदि शून्य हो, 11 हो, 22 हो, 33 हो, अर्थात 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सवाल आपको दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल है 1361052, 1361052, बिल्कुल, ये है आपके पास। आपको मैंने क्या कहा, दाहिनी तरफ से, किधर से, दाहिनी तरफ से सम अंकों का योग, दाहिनी तरफ से सम स्थानों के अंकों का योग, दाहिनी तरफ से सम स्थान। सम स्थान क्या होता है, सम स्थान, दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठवां स्थान, यही तो है सम स्थान। दूसरा ये है, दूसरा स्थान, चौथा स्थान गिनिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और छठवां स्थान पांचवा छठवां, यही बोला ना, सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान पे कौन कौन है, 3 है, 1 है, 5 है, इनका योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग। विषम स्थान कौन कौन सा होता है, पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान, पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान, सातवां स्थान, ये सब आपका विषम स्थान होता है। विषम स्थान में विषम स्थान के अंकों का योग, ठीक है। विषम स्थान के अंकों का योग मतलब 2 धन 0 धन 1, 2 धन 0 धन 6 धन 1, ठीक है। सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर, अंतर मतलब घटाना, का अंतर यदि 0 आ जाए, 11 आ जाए, ठीक है, 22 आ जाए, 33 आ जाए, प्लस में आए माइनस में आए, उससे फर्क नहीं पड़ता।
ये सारी संख्या आ जाए, अर्थात 11 का गुणा जो हो, जो 11 के पहाड़े में आ रही हो, तो समझ जाइए वो आपका क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, 3 1 4 5 9, बिल्कुल, माइनस 6 2 8 1 9, 9 माइनस 9 कितना आ गया, शून्य। मैंने बोला ना, शून्य आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, इस प्रकार से अगर आ जाए समझ जाइए वो क्या होगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी। शून्य आ गया, इसका मतलब क्या होगा, ये 11 से विभाज्य हो गई, तो ये संख्या आपकी क्या है, 11 से विभाज्य है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए, ये तो आपने ऐसे ट्रिक से समझ लिया, अब आप थोड़ा करके दिखा देते हैं, क्या सच में ऐसा है, हाँ कहीं झूठ तो नहीं है, करके देख लेते हैं। बिल्कुल, ओके, चलिए 11 से विभाज्य करते हैं। 11 1 के 11, 2 6, 11 दूना 22, 4 1, 11 तियां 33, कितना आएगा इधर 7 0, 11 6 का 6 6, 4 5, 11 चौके 44, 1 2, कहीं प्रॉब्लम है, 4 1 35, 11 इधर 8 आएगा, 11 सत्ते 77, ठीक, 3 5, 11 तियां 33, 2 2, 11 दूना 22, शून्य आ गया। इसका मतलब क्या होगा, यह जो है आपका 11 से पूर्ण विभाज्य है। बिल्कुल क्लियर है, दिख रहा है, ओके, आगे देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला टॉपिक ये तो हो गया। तो हमने कहाँ से कहाँ तक सीखा, हमने 2 से लेकर के पूरा कहाँ तक सीखा, 11 तक हम लोगों ने सीख लिया कि कहाँ से कौन सा विभाज्य होने वाला है। बिल्कुल, अगला टॉपिक है अपना क्या, कि अब यहाँ पर एक फार्मूला, कुछ फार्मूले लिखा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पे, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, ठीक है, यस, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, मतलब x की घात n माइनस a की घात n, जहां x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n x माइनस a से पूर्णतः विभाज्य होंगी यदि n विषम हो। n क्या हो, विषम हो। यदि n विषम है तो यह जो x घाते n माइनस a की घाते n है, x घात n माइनस a की घात n है, यह आपकी क्या होगी, x माइनस a से विभाज्य होगी यदि n बराबर क्या है, आपका विषम है। बिल्कुल, n क्या है, विषम संख्या है। समझ में बात आ रही है, ओके। इसी तरीके से दूसरा नियम है, उसको भी लिख लीजिए, बताता हूँ, सारे एग्जाम्पल बता देता हूँ। x की घात n धन a की घात n x प्लस a से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, पूर्णतः विभाज्य होगी यदि n क्या हो, विषम हो। ठीक है, यदि n विषम है तो क्या होगी, या ये क्या होगी, x प्लस a से भी क्या होगी, विभाज्य होगी। बिल्कुल, किससे विभाज्य होगी, x प्लस a से विभाज्य होगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, x माइनस n, x की घात n माइनस a की घात n x माइनस a तथा x प्लस a से
विभाज्य होगी यदि n सम या क्या होगी, यदि n सम हो, यदि n क्या हो, सम हो, तो ये किससे विभाज्य होगी, x माइनस a से विभाज्य होगी। बिल्कुल, तो इस पे थोड़ा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। बिल्कुल, इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। चलिए, क्या है, 65 की घात 76 निम्न में से किससे विभाज्य होगी। ये आपको दिया है 65 की घात 76 निम्न में से किससे विभाज्य होगी। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन आपको देता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला ऑप्शन आपको दे देता हूँ यहाँ से। पहला ऑप्शन आपके पास क्या है कि 64, 63, 62, 61 किससे विभाज्य होगी। यहाँ पर चेक करिए। तो देखिए, मैंने आपको बताया है क्या कि अगर घात क्या हो, घात क्या हो आपके पास 65 है यहाँ पर, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना 65 की घात 76, ठीक है, 65 की घात 76 माइनस 1, फिर +1 लिख दीजिए, ठीक है। क्या लिखा मैंने, -1, सवाल गलत लिख दिया है क्या, एक मिनट, सवाल में लिखिए किससे, एक सेकंड, को यदि 64 से विभाजित करें तो शेष क्या होगा। शेष मतलब शेषफल की बात हो रही है कि शेषफल कितना होगा। यदि इसको आप 64 से विभाजित करें तो इसका शेषफल कितना होगा, ये आपको बताना है। बिल्कुल, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमने क्या लिखा है यहाँ पे, 65 की घात 76 अपान 64 से ही तो भाग देना है और आपको शेषफल का पता करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि 65 की घात 76 माइनस 1 कर देते हैं और +1 करते हैं। ऐसा क्यों किया वो आपको बताता हूँ। 64 को लिख सकते हैं 65 माइनस 1, बिल्कुल 65 की घात 76 माइनस 1 की घात 76 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की कोई भी घात कर दीजिए उसका मान 1 ही रहने वाला है, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। अपान 65 -1 और ये आपका क्या बचेगा इधर, +1, प्लस को अलग कर दिया, अपान 65 - 1 64 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया ये आपका क्या हो गया, x हो गया, आपका क्या हो गया, a हो गया। x की घात कोई सम संख्या है, a की घात कोई सम संख्या है, ठीक है। यही तो फार्मूला है इतने के लिए। फार्मूले पे ध्यान दीजिए, यहाँ लिख रहा हूँ फार्मूला, x की घात n माइनस a की घात n x माइनस a से विभाज्य होगा। विभाज्य मतलब भाग देंगे, पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। जहाँ n क्या है, सम संख्या है, वही तो है। यहाँ 65 है, 1 है, यहाँ x है, a है, नीचे क्या है 65 माइनस 1, यहाँ देखिए x माइनस a है, वही तो है, सेम सिचुएशन बन रही है। तो ये चीज़ क्या होगी आपकी, विभाज्य होगी ना।
तो जब वो विभाज्य हो जाएगी, ये तो पूरा शून्य आ गया, शेषफल कितना आ गया, शून्य आ गया। और यहाँ पर क्या होगा, एक बचा, 64 में, एक में 64 से भाग दे नहीं पाएंगे। जब भाग नहीं दे पाएंगे तो जो ऊपर संख्या होगी वही आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। शेषफल कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। बिल्कुल ओके। चलिए मिटा देता हूं इसको। ठीक, एक सवाल और कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक, सवाल ले लेते हैं। पचहत्तर की घात 65 को यदि 75 की घात 65 को यदि 74 से विभाजित करें तो कितना शेषफल आएगा। बिल्कुल, तो सेम सिचुएशन है। मैंने आपको बताया है कि 75 की घात 65 में 1 घटाया और 1 जोड़ दिया, बटा कितना लिखा, 75 - 1। यही ना करेंगे, 74 से विभाजित कर रहे हैं तो 74 को 75 - 1 लिख दिया। ठीक है, इतने पार्ट को अलग कर लेते हैं और इतने को अलग कर लेते हैं। एक तो शेषफल है, देखते हैं क्या कुछ बनता है। 75 की घात 65 -1 की घात 65 अपान 75 - 1 प्लस 1 अपान 75 में से 1 घटेगा 74 तो आएगा ही आएगा। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया है, ये भी तो बताया है, x की घात n माइनस a की घात n अपान x माइनस a। अगर यह जो है आपका विषम है तो वो आपका क्या होगा, x माइनस a से विभाजित होगा। यहाँ देखिए n 65 है जो कि क्या है, विषम है। विषम है कि नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये आपका 65 से विभाजित 75 से किससे 74 से विभाजित हो जाएगा, x माइनस a से विभाजित हो जाएगा। तो जब विभाजित हो गया, इतना का शेषफल कितना आ गया, शून्य आ गया। बचा क्या, यही 1 तो बचा, 1 बचा है। 1 को 74 से भाग नहीं दे सकते हैं, जो आपका 1 होगा वही आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो शेषफल आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, आपका 1 आ जाएगा। बिल्कुल ओके, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका विभाजिता का नियम। ठीक है, इस तरीके से इस पे सवाल आते हैं। फार्मूला मैंने आपको लिखा दिया है। जब कल मैं सीरीज क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आऊँगा, इससे रिलेटेड जो है आपको सवाल करा दूंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी आप यहाँ पर ध्यान दे दीजिए। अभी आपका टॉपिक ले लेता हूँ। ठीक है, विभाज्यता या भाज्य, इन सब का जो है फार्मूला आपको बता देता हूँ क्या होता है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। भाज्य क्या, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर आपका होता है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ये आपका फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। बिल्कुल, ये आपके पास सवाल है ऐसे। ठीक, बिल्कुल। तो इस पे हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, कल क्वेश्चन करेंगे। अभी क्या कर लेते हैं, आपका जो मैंने 2 से लेकर के 11 तक भाज्यता वाला नियम लिखाया है, उसको थोड़ा यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेते हैं। उस पर कुछ सवाल कर लेते हैं, 1-2 सवाल कर लेते हैं, जो कि आपको क्या है उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना जैसा आता है। तो ऐसे सवाल कर लेते हैं जिससे आपको आसानी हो जाए एग्जाम में करने के लिए कि किस प्रकार से सवाल कहाँ कैसे आते हैं। ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पर एक सवाल देखिए। ठीक,
यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है 156 स्टार 942। वन 156 स्टार 942 बोला क्या है, स्टार के स्थान पर क्या होगा, जो स्टार है उसके स्थान पर क्या होगा। ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन के थ्रू आपको चेक करके बताना है कि क्या होने वाला है। स्टार के स्थान पर क्या होगा, ऑप्शन के थ्रू आपको क्या करना है, चेक करके बताना है। 4 7 8 9, ठीक है। ऑप्शन आपको दिया है 4 7 8 9, 1 5 6 स्टार 9 4 2 में स्टार के स्थान पर क्या होगा, जहां पर आपको ऑप्शन दिया गया है 4 7 8 9। कैसे पता करेंगे, इसमें क्या है, सवाल में यह भी बताया गया है कि यदि यह 11 से विभाज्य हो, किससे, 11 से विभाज्य हो, तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। बिल्कुल, तो 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि स्टार है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या बताया है कि मैंने सवाल लिखा यहाँ पर, बोला है जो विषम है उनको पहले जोड़ते हैं, पहला तीसरा पांचवा सातवां सबको एक साथ जोड़ लेते हैं, फिर माइनस कर दिया, ठीक है। माइनस किसको करते हैं, सम स्थान की संख्याओं को जोड़ करके, क्या है 4 है 5 है, स्टार के स्थान पर लिख दिया a, घटा देते हैं और घटाने के बाद क्या आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या तो क्या आना चाहिए 22 आना चाहिए, या तो 33 आना चाहिए। इस प्रकार से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब पहले घटा देते हैं, हमें मालूम नहीं है ना क्या आएगा, 0 आएगा 11 आएगा कि 22 आएगा, क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, इसी a का तो मान निकालना है। जिस किसी से भी छोटा होगा उसी में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं, 6 1 7 7 2 9 9 9 18 हो गया ये, माइनस 5 4 9 9, ठीक है, माइनस a, 18 में से 9 घटेगा, और यहाँ जो भी आपको लिखना हो 0 लिख लें, 11 लिख लें, 22 लिख लें, सब लिख दिया। किसी एक को इसमें पुट कर हटा लेंगे, ठीक है। 18 में से 9 घटा 9 आया, माइनस a बराबर 0 11 22, कोई भी। अब देखिए 9 किसके बीच आ रहा है, 9 किससे छोटा है, 11 से छोटा है। 11 को पुट कर लेंगे, किसको उठा लेंगे, 11 को। 11 को हमने क्या किया, यहाँ से रख लिया, तो इस 9 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो माइनस a इक्वल टू 11 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 2। कितना आ गया, 2। तो जो a होगा वहाँ कौन सी संख्या आएगी, a के स्थान पर आएगा क्या, 2। बिल्कुल, a के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 2 आएगी, ठीक है। a के स्थान पर क्या आएगी आपकी, 2 आएगी। ठीक है, कुछ 6 1 7 2 9 2 11 11 6 17 1 18 5 4 9, ओके। तो यहाँ कितना आया है आपका, 2 आया, ठीक है। इसको मिटाता हूँ, अब 2 आया, यहाँ माइनस a इक्वल टू 2 है, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। अब -2 मतलब 11 को इसमें क्या करेंगे, अब -2 कितना कम है भाई, -2 मतलब क्या हुआ, अब किसके पास लेंगे, किधर चलेंगे हम, कहाँ तक चलेंगे, 11 तक चलेंगे। 11 में से अगर हम -2 घटाएंगे कितना आएगा, 9 आएगा। तो 11 में से आप क्या करिए, -2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9। आपका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप यहाँ से क्लियर नहीं हो रहे हैं तो यहाँ से क्लियर हो जाइए डायरेक्ट। यहाँ ध्यान दीजिए कि 18 है, 18 में से 9 घटा, 9 आया। अब कितना घटाएंगे कि ये 0 आ जाए, 9 आ गया ना, 18 में से आपने 9 घटाया तो 9 आ गया।
अब कितना घटाएंगे कि शून्य आ जाए, जब 9 घटाएंगे तभी ना शून्य आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन यहाँ से सही हो जाएगा, 9 सही हो जाएगा। बिल्कुल, आई होप आपको सभी चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। इसी को आप ऐसे ही, इसी को ऐसा करिए कि ये 9 से विभाज्य हो जाए। किससे विभाज्य हो जाए, 9 से विभाज्य हो जाए। इस तरीके से सॉल्व करिए। ए का मान बताइए कि ये 9 से विभाज्य हो जाए। ऑप्शन नहीं देता हूँ, आप यही बता करके, आप यही बना करके हमें बताइए कि ये 9 से विभाज्य हो जाए। स्टार के स्थान पर वही संख्या रखिए कि यह 9 से विभाज्य हो जाए। 9 से विभाज्य और स्टार का मान आपको बताना है क्या होगा। बिल्कुल, हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। सबको जोड़ने के बाद अगर वह संख्या जो है 9 से विभाजित हो जा रही है, अंकों का योग 9 से विभाजित हो जा रहा है, तो समझ जाइए क्या है, वही स्थान पर क्या होगा, आपका स्टार होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबको ऐड करेंगे। 1 धन 5 धन 6 धन, स्टार को ए मान लेते हैं, प्लस 9 धन 4 धन 2, 5 1 6 6 12, 12 9। अब ऐसा भी कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर आपको ट्रिक से करना है। यहाँ ध्यान दीजिए, 5 4 9, ये 9 आ गया, समझिए इसका पत्ता कट हो गया कि 9 से विभाजित, इतना पार्ट तो 9 से विभाजित हो ही जाएगा। अगला देख लेते हैं, 6 1 7 7 2 9, ये भी मिल करके चले गए, कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ बचा ये 9 अकेला बचा, वो भी 9 से आपका चला गया ना, तो वो भी 9 से गया। और बचा क्या, ए। जब कुछ नहीं बचा वहाँ क्या हो जाएगा, शून्य। क्या हो जाएगा, शून्य। बिल्कुल, ये था डायरेक्ट ट्रिक से करना। अभी और भी आसानी से करना है आपको, अगर आपको समझ के करना है तो आप यहाँ देखिए क्या होता है। बिल्कुल, यही था आपके पास, 1 धन 5 धन 6 धन ए धन 9 धन 4 धन 2, स्टार को ए मान लिया। सबको जोड़ेंगे, 5 1 6 6 12, 12 9 21, 21 6 27, ए प्लस 27। ठीक है, 27 9 से विभाजित हो जाएगा। हाँ, 9 3 27। जब यही पूरा विभाजित हो गया तो यहाँ किसी संख्या की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है। जब नहीं जरूरत है तो यहाँ क्या रखेंगे, शून्य रखेंगे। तो यहाँ जो ए का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, शून्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। एक मान ये हो गया। या तो क्या रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, क्योंकि 9 रख देंगे। अगर मैं 9 रखता हूँ तब भी तो कोई अंतर नहीं आएगा ना। जब 27 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 36। 36 ही तो 9 से विभाजित हो जाएगा। ए का मान शून्य हो सकता है और क्या हो सकता है, 9 हो सकता है, क्योंकि शून्य जो होता है वो 9 के समतुल्य माना जाता है। बिल्कुल, किसके समतुल्य माना जाता है, गणितीय संख्या में 9 के समतुल्य माना जाता है। बिल्कुल, ओके। तो आज हम लोगों ने विभाज्यता के नियम पर आधारित कुछ सवाल कर लिए हैं। कल नए क्वेश्चन सीरीज के साथ और जो है इसके थोड़ा बृहद सिलेबस के साथ हम लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे और आसानी से हम लोग धीरे धीरे सिलेबस को कंप्लीट कर ले जाएंगे। ठीक है, ओके। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक, ओके। तो कल है फ्राइडे, तो कल सैटरडे है, तो सैटरडे को अपनी क्लास नहीं होगी। अपनी क्लास जो है मंडे को होगी। तो मंडे को हम फिर मिलेंगे आपसे। ओके, थैंक यू।